हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में। साथ ही हम कुछ पढ़ेंगे साइक्लिक रूल के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जस्ट बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। एक्चुअल में पार्शियल डिफरेंशियल होता क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल एक्चुअल में हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी एक इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी एक इक्वेशन। सपोज कीजिए अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, लेट्स डिफरेंशिएट with respect to volume at constant सपोज कीजिए प्रेशर। तो मैं इस इक्वेशन में देख सकता हूँ मेरे पास प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल है। मेरे पास इसमें तीन तीन वेरिएबल्स हैं और मेरे को इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है एट कांस्टेंट p। तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है। पी वी इज इक्वल टू डेल बाई डेल v ऑफ आर डी। करेक्ट। अब हमें पता है यहाँ पे ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, वैसे यहाँ पे भी ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो इस कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा डेल वी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी। दिस इज इक्वल टू हमारा आर कांस्टेंट है लेकिन टी कांस्टेंट नहीं है, तो आर हमारा बाहर आ जाएगा डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी। डेल वी बाई डेल वी ये हमारा हो जाएगा 1 पी इंटू 1 इज इक्वल टू आर डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम यहाँ से डेल टी बाई डेल वी की वैल्यू निकालें तो ये हमारी आ रही होगी पी बाई आर। करेक्ट। ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन के लिए कोई भी एक वेरिएबल या जितने भी ज़्यादा वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट मान के किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम मैक्सवेल स्क्वायर। मैक्सवेल स्क्वायर मैक्सवेल स्क्वायर में आज हम टोटल पढ़ेंगे 12 इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सवेल स्क्वायर होता क्या है। मैक्सवेल स्क्वायर को याद करने का तरीका। मैक्सवेल स्क्वायर कुछ इस तरीके से होता है, स्क्वायर जिसके साइड में दो एरोज होते हैं जो दो डायगोनल एरोज होते हैं। यहाँ होता है हमारा S यानी एंट्रोपी, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। यहाँ होता है हमारे पास U इंटरनल एनर्जी, A हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, G गिब्स फ्री एनर्जी एंड लास्ट वन इज एंथैल्पी H। इसमें सबसे पहले हम एंथैल्पी के रिलेशन निकालते हैं। तो एंथैल्पी यानी H। तो हम देख पा रहे हैं कि एंथैल्पी जो है हमारी किस किस के बीच में है, एंट्रोपी के बीच में एंड प्रेशर के बीच में। तो अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी
चेंज इन एंथैल्पी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, DH लिखिए। और ये किस किस के बीच में है, एंट्रोपी, तो मैंने उसको लिख दिया DS। और प्रेशर यानी DP। और अब हमें जाना है इनके एरो के दूसरी साइड, यानी S के दूसरी साइड, S के डायगनली अपोजिट कौन सा है हमारे पास, T। तो बस हमें यहाँ पे लिख देना है T। P के डायगनली अपोजिट कौन सा है, V, तो हमें लिख देना है V। अब आते हैं इनकी साइन की बात। तो जब भी हम एरो की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम साइन लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव। और जब भी हम एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम हमेशा साइन लेंगे नेगेटिव। तो S के अपोजिट हम T पे गए तो हमने साइन लिया कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि हम एरो के साथ में जा रहे हैं। यहाँ पे भी आएगा पॉजिटिव। ऐसे ही P से जब हम V पे गए तब भी हम एरो की डायरेक्शन में गए, तो यहाँ पे भी आएगा पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा पहला रिलेशन। ऐसे ही अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करें, G की, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं अगर हम, गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये किस किस के बीच में है, ये है प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, दो के बीच में है। तो DG को हम क्या लिखेंगे, ये किसके बीच में है, प्रेशर, DP लिख दिया उसका, टेम्परेचर तो DT लिख दिया। अब T के ऑपोजिट कौन सा है, हमारे पास S है, तो हम T के आगे S लिख देंगे। और हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में गए हैं तो नेगेटिव साइन। ऐसे ही S के ऑपोजिट कौन सा है, V, और हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, V से V पॉजिटिव। तो ये हमारा सेकेंड रिलेशन आ गया। अब आगे चलते हैं हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ये है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसके बीच में है, V के बीच में और T के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए, इसका क्या रिलेशन बनेगा, dA इज इक्वल टू, किसके बीच में है ये, वॉल्यूम तो dV और टेम्परेचर तो dT। T के ऑपोजिट हम गए S पे, T के ऑपोजिट हम गए S पे, और हम गए एरो की उल्टी डायरेक्शन में तो नेगेटिव। और V से जाना है हमें P, ये भी गए हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में यानी नेगेटिव। सिमिलरली अब हम करेंगे इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी यानी U, कहीं कहीं पे इसके E से भी नोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी किसके बीच में है, एंट्रोपी के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। du क्या हो जाएगा हमारा, ds एन dv। v से जाएंगे हम p तक, तो हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो p लगाया और नेगेटिव साइन के साथ। और ऐसे ही s से जाएंगे हम t तक और हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। तो ये आ गए हमारे शुरुआत के 4 रिलेशंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी 4 रिलेशंस निकाले उनसे हम 2-2 रिलेशन और निकाल सकते हैं, यानी टोटल 8 रिलेशंस। तो सबसे पहले हमने रिलेशन निकाला था एंथैल्पी का DH
इज इक्वल टू TdS प्लस VdP। करेक्ट। पहले मैं आपको इसका जनरली कैसे निकालते हैं उस पर डिफाइन करूंगा और फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। अगर इसी इक्वेशन को हम एट कांस्टेंट एंट्रोपी लेके करें, कांस्टेंट एंट्रोपी, तो क्या होगा, यानी हमारा S जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो हमारा ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करूं तो मेरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल एच एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू टी, ds हमारा हो गया 0, t इंटू जी 0 प्लस v डेल p एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल एच एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू v डेल p एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा डेल एच बाई डेल p एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये रिलेशन। और सिमिलरली अगर हम इसी इक्वेशन को करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी P हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो dP की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो अब ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस v dP हो गया हमारा 0, विच इम्प्लाइज डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो हमने केवल इस इक्वेशन से दो और इक्वेशंस निकाल ली, ये और ये। अब इसी इक्वेशन को हम डायरेक्टली मैक्सवेल स्क्वायर से कैसे निकालेंगे ये हम जानेंगे अगली से। हमें मैक्सवेल स्क्वायर में पता है कि हमारी ये जो एंथैल्पी है यानी H, ये S के बीच में है और P के बीच में है। तो अगर हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ऑब्वियसली दूसरे को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सपोज डेल H बाई डेल S मेरे को निकालना है तो ऑब्वियसली मेरे को प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू, जस्ट हमें फिर क्या करना है, S के ऑपोजिट देखना है। S के ऑपोजिट कौन सा है हमारे पास, T, तो जस्ट T लिख देना है। और फिर से हम एरो की डायरेक्शन में गए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है जो अभी हमने ऊपर निकाला। ऐसे ही हम देख सकते हैं अगर हमें प्रेशर के लिए निकालना होगा तो डेल H बाई डेल P, तो हमें एंट्रोपी का कांस्टेंट लेना पड़ेगा और दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। प्रेशर से जाएंगे हम वॉल्यूम तक, हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। तो ये दो रिलेशन हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हमारे एंथैल्पी के दोनों आए हैं, एंथैल्पी H। ऐसे ही हम गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के लिए भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब वही रिलेशन हम गिब्स फ्री एनर्जी के लिए निकालेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी G हमारा किस किस के बीच में है, प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। तो अगर हमें डेल एच जी बाई डेल टी निकालना है तो ऑब्वियसली हमें
प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। टी के ऑपोजिट जाएंगे हम तो हमें मिलेगा एस, और हम एरो की उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन। सिमिलरली डेल जी बाई डेल पी अगर निकालना होगा तो कांस्टेंट टी करना होगा हमें, और पी के ऑपोजिट हम जा रहे हैं तो हमें मिला है वी। हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये मिला है हमें पॉजिटिव। तो ये दो रिलेशन हो गए गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अब हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के लिए। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जैसा हम देख पा रहे हैं, ये किसके बीच में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो अगर हमें डेल ए बाई डेल टी निकालना होगा तो ऑब्वियसली एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। टी के ऑपोजिट अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा एस, और हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। और ऐसे ही डेल ए बाई डेल वी करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कांस्टेंट टेम्परेचर करना पड़ेगा, और वॉल्यूम से जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हमें मिलेगा प्रेशर, और हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में तो हमें मिलेगा नेगेटिव साइन। नेक्स्ट करते हैं हम अब इंटरनल एनर्जी की बात। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यू। तो यू हम देख पा रहे हैं किसके बीच में है, एंट्रोपी के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। तो अगर हमें डेल्टा यू बाई डेल्टा वी करना है तो कांस्टेंट एंट्रोपी करनी पड़ेगी। वी के ऑपोजिट जाएंगे तो हमें मिलेगा पी, और हम एरो की उल्टी डायरेक्शन में ही जाएंगे तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर मैं डेल्टा यू बाई डेल्टा एस करूँगा तो मेरे को करना पड़ेगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम, और एस के ऑपोजिट जाएंगे तो हमें मिलेगा टी, और हम एरो की डायरेक्शन में जाएंगे। आई होप गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम टोटल 12 रिलेशंस कर चुके हैं। 4 हमने किए थे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के कंप्लीट डिफरेंशिएशन से, और उसी से फिर हमने दो रिलेशन सबके निकाले तो टोटल हो गए हमारे पास 12 रिलेशंस। टोटल इसके 4 निकले और इसके 4, तो टोटल 12 रिलेशंस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ पैरेलल रिलेशंस से। अब हम देखेंगे कुछ पैरेलल रिलेशंस। पैरेलल रिलेशंस क्या हैं? जैसे हम S से P की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम B से T की तरफ जाएंगे, पैरेलल। इसके पैरेलल ये, सिंपल। तो अगर हम डेल्टा S बाई डेल्टा P हमको चाहिए तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, डेल्टा V बाई डेल्टा T के। ठीक है, अब हम साइन देखेंगे। पहले देखेंगे ये किसके कांस्टेंट में है, तो डेल्टा S के ऑपोजिट हमारे पास क्या है, T। S के ऑपोजिट हमारे पास है T, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा हमारे पास T, और हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ऐसे ही V के ऑपोजिट क्या है हमारे पास, P, तो हम कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे, और हम एरो के अगेंस्ट गए यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम इसका उल्टा करेंगे, उल्टा मीन्स अब हम जाएंगे प्रेशर से एंट्रोपी तक, प्रेशर से एंट्रोपी यानी टेम्परेचर से वॉल्यूम, यानी डेल पी बाई डेल एस अगर हमें चाहिए तो ये इक्विवेलेंट होगा डेल टी बाई डेल वी के।
अगर हम P गए तो P के ऑपोजिट हमें क्या मिला? वॉल्यूम। P के ऑपोजिट हमें वॉल्यूम मिला और हम एरो के डायरेक्शन में गए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव। ऐसे ही टेम्परेचर के ऑपोजिट हमें मिला S, टेम्परेचर के ऑपोजिट हमें मिला S और हम गए एरो के उल्टे डायरेक्शन में तो नेगेटिव। तो ये हो गए दो हमारे अभी पैरेलल रिलेशंस। ऐसे ही दो पैरेलल रिलेशंस हम डाउन में भी या अप में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हम रिलेशन करने जा रहे हैं S से V वाला। तो अगर हम S से V जाएंगे तो हमें P से T जाना पड़ेगा। तो डेल S बाई डेल V ये किसके इक्विवेलेंट होगा? डेल P बाई डेल T के। S के ऑपोजिट हमें T मिलेगा, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि हम एरो की डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसे ही P के ऑपोजिट हमको मिलेगा V और अब हमें जाना है एरो की डायरेक्शन में। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही अब हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी अब हम जाएंगे वॉल्यूम से S तक। तो वॉल्यूम से S तक गए तो टेम्परेचर से P तक जाए, करेक्ट। तो डेल V बाई डेल S ये होगा डेल T बाई डेल P। वॉल्यूम के ऑपोजिट हमें मिलेगा प्रेशर और हम जाएंगे एरो की उल्टी डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव साइन। ऐसे ही टेम्परेचर, इसके ऑपोजिट मिलेगा हमें S और हम जाएंगे एरो की उल्टी डायरेक्शन में। तो ये दो हो गए और हमारे पैरेलल रिलेशंस। तो ये थे टोटल 16 मैक्सवेल रिलेशंस। आई होप गाइज आपको ये 16 के 16 रिलेशंस समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो पॉज करके फिर से इसको देख सकते हैं। बहुत इजी रिलेशंस हैं। अगर आपको ये सारे रिलेशंस ईजिली निकालने आ गए तो आप थर्मोडायनेमिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब साइक्लिक रूल पे। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल क्या कहता है कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये एक साइकिल में अगर हो, साइकिल इन द सेंस कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस में हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम P से डेल P बाई डेल V जाए, यानी P से V जाए at constant temperature, correct, at constant temperature, multiply del V by del T जाए at constant pressure, del V by del T जाए at constant pressure and del T by del P जाए at constant volume, del T by del P जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन तीनों का प्रोडक्ट होता है हमारे पास -1। ये कहता है साइक्लिक रूल। इसकी करेक्टनेस को हम इजीली इनर्ट गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। करेक्टनेस, फॉर एग्जांपल 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मैंने 1 मोल इसलिए लिया ताकि मेरा n जो है वो 1 हो जाए और मेरे पास कम थोड़े वेरिएबल हो जाए मेरी इक्वेशन में। तो PV इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन में हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकालेंगे और देखेंगे क्या वो मल्टीप्लाई करने पे -1 उनका आता है कि नहीं।
लेट्स चेक इट। तो हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू आर टी। सबसे पहले मुझे निकालना है डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो मैं अपनी थोड़ी सी इक्वेशन को इसको मॉडिफाई कर देता हूँ प्रेशर के टर्म्स में। P इज इक्वल टू आर टी बाई वी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा केवल प्रेशर इधर ही रहे एक साइड पे, क्योंकि मेरे को प्रेशर डेल पी बाई डेल वी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही तो अपने को चाहिए। तो डेल बाई डेल टी, सॉरी डेल बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये करेंगे हम प्रेशर इज इक्वल टू डेल बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे है हमारे पास आर टी बाई पी, करेक्ट। यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पे ये आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो आर टी बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से। डेल बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी 1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा होगा हमारा आर टी माइनस 1/v स्क्वायर, करेक्ट। 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/-1/x स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमारा डेल पी बाई डेल वी की वैल्यू आ गई माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू आ गई माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट हमें निकालनी है वैल्यू। फिर से हम इक्वेशन लेंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब हमें निकालना है डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूँगा, v इज इक्वल टू आर टी बाई पी की फॉर्म में। अब डेल बाई डेल टी लगाएंगे, डेल बाई डेल टी एट कांस्टेंट p, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आर टी बाई पी। बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने पहले किया है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी टी, ये हो जाएगा 1 यानी आर बाई पी। तो मेरी यहाँ से डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू आ गई आर बाई पी। नेक्स्ट अब हमें निकालना है डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगेन मेरी इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर लिखूँ तो टी इज इक्वल टू पी वी बाई आर। अगेन differentiate with respect to pressure at constant volume।
तो ये हो जाएगा मेरा del by del p at constant v t is equal to del by del p at constant v pv by r। ये हो जाएगा मेरा del by del t by del p at constant volume is equal to, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर निकल आएंगे, v बाई आर, और ये ऑपरेटर ऑपरेट करेगा प्रेशर पे, ये बन जाएगा 1, तो मेरा बन जाएगा v बाई आर। करेक्ट। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरा डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट v की वैल्यू आ गई v बाई आर। अब हम ये वैल्यूज साइक्लिक रूल में डालेंगे। तो मेरा साइक्लिक रूल क्या कहता था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था साइक्लिक में, P था, यहाँ पे V था और यहाँ पे T था। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने P यहाँ पे लिखा है तो आप यहीं पे लिखें, इनका कोई भी ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आपका हर ऑर्डर में आंसर सेम ही आएगा। तो मेरा क्या था, डेल P by del v at constant t multiply del v by del t at constant p multiply del t by del p at constant v is equal to -1। लेट्स चेक इसकी वैल्यू। अभी हमने क्या क्या निकाली थी, del p by del v at constant t, ये सबसे पहले निकाली थी हमने, del v by del t at constant p, ये है माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर। तो हम जाएंगे और वैल्यूज प्लग इन करेंगे, माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई del v by del t, del v by del t की वैल्यू आई r बाई पी। तो ये आया है हमारे पास r बाई पी मल्टीप्लाई, लास्ट की वैल्यू आई है v बाई आर, ये आया है हमारे पास v बाई आर। r से r कैंसिल आउट हुआ, v से एक v कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन गया हमारे पास माइनस आर टी बाई पी वी। और हम इक्वेशन से जानते हैं पी वी है हमारे पास आर टी, तो मैं पी वी की जगह आर टी लिख देता हूँ, माइनस आर टी बाई आर टी कैंसिल आउट, और ये आ गया हमारा -1, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन के लिए, चाहे वो वैन डर वाल गैस इक्वेशन हो या कोई भी मॉडिफाइड गैस इक्वेशन हो, उसके लिए हम साइक्लिक रूल को इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कोफिशिएंट्स के बारे में, कुछ कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहला कोफिशिएंट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। अल्फा क्या होता है हमारे पास, इट इज द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। करेक्ट। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आइसोबारिक एक्सपेंशन
कोफिशिएंट। करेक्ट। नेक्स्ट कोफिशिएंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट है मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा क्या होता है मेरे पास? रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, मेरे पास रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब हम किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम हमारा कम होगा, इसलिए नेगेटिव। और ये प्रोसेस जो हो रहा है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है, तो इसको हम आइसोथर्मल कोफिशिएंट भी कहते हैं। आइसोथर्मल कोफिशिएंट। करेक्ट। आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज। आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज। कोफिशिएंट। इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। गामा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? रिलेटिव चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। करेक्ट। इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ 1/p del v by del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे ही हम अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़, कोफिशिएंट वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन के लिए, चाहे वो आइडियल गैस इक्वेशन हो चाहे वो रियल गैस इक्वेशन हो, यानी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशंस, या कोई भी मॉडिफाइड इक्वेशन हो, उसके लिए हम इजीली इन सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये सारे के सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दबाइए। इस लेक्चर की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।